Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। मैं इस वक्त गुरुग्राम के सिग्नेचर टावर पर मौजूद हूं और मेरे पीछे जो आप ये लग्जरियस 5 स्टार फैसिलिटी वाला ठेका देख रहे हैं, वाइन शॉप देख रहे हैं, इसका नाम है द ठेका। दरअसल कल देर रात एक्साइज विभाग को यह सूचना मिली कि द ठेका के गोडाउन में भारी मात्रा में विदेशी शराब पड़ी है। एक्साइज विभाग ने इसकी शिकायत गुरुग्राम पुलिस को दी। गुरुग्राम पुलिस के तमाम आला अधिकारी, एक्साइज विभाग के तमाम आला अधिकारी द ठेका के यहाँ पे पहुंचे और जैसे ही इनके गोदामों को चेक करना शुरू किया, वैसे वैसे गुरुग्राम पुलिस और एक्साइज विभाग के अधिकारियों के होश फाख्ता होने लगे। पहले गोदाम का जब ताला खोला गया तो वहां से 1800 पेटी शराब, विदेशी शराब बरामद की गई, जो कि विदाउट ट्रैक एंड ट्रेस के यहाँ तक पहुंची, विदाउट होलोग्राम के ये शराब यहाँ पे रखी हुई थी। जब आगे इस तफ्तीश को आगे बढ़ाया गया, आगे जांच को आगे बढ़ाया गया, दूसरा गोदाम खोला गया। दूसरे गोदाम में भी तकरीबन 1800 से ज्यादा विदेशी शराब की पेटियां बरामद की गई थी। गुरुग्राम पुलिस ने इसकी सूचना पुलिस कमिश्नरेट में बैठे आला अधिकारियों को दी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीमों को मौके पर बुलाया गया और रेड को अंजाम दिया जाने लगा। तकरीबन 4000 से ज्यादा विदेशी शराब की पेटियां इस द ठेका के गोडाउन से बरामद की गई हैं। ये पहली बार है, हरियाणा के इतिहास में पहली बार है कि किसी वाइन शॉप से, गुड़गांव की किसी वाइन शॉप से या कि हरियाणा की किसी वाइन शॉप से इतनी भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया गया हो, विदाउट होलोग्राम के, विदाउट ट्रैक एंड ट्रेस के। सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमारी इन्वेस्टिगेशन में, शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में या फिर गुरुग्राम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये साफ हुआ कि ये विदेशी शराब कस्टम ड्यूटी को क्रैक कर कर यहाँ तक पहुंची थी, यानी कस्टम ड्यूटी को पे नहीं किया गया था। शराब को यहाँ पे लाया गया, नियमों को ताक पर रखकर, गुरुग्राम में लाया गया, नियमों को ताक पर रखकर, जिसके लिए कोई एक्साइज ड्यूटी हरियाणा प्रदेश की वो भी पे नहीं की गई थी। इस शराब की कीमत तकरीबन 25 से 30 करोड़ रुपए के बीच आंकी जा रही है। एक बोतल की कीमत 1500 से लेकर 2.5 लाख रुपए पर बोतल के करीब आंकी जा रही है, जो अपने आप में कई बड़े सवाल न केवल एक्साइज विभाग में बैठे आला अधिकारियों की कार्यशैली पर लगाने में लगा है कि कैसे वो शराब इस ठेके तक पहुंची, कैसे एक्साइज ड्यूटी को क्रैक किया गया, उसके बाद प्रदेश की एक्साइज पॉलिसी को धत्ता बताते हुए ये शराब यहाँ पे रखी हुई थी। सीजन शुरू हुआ है, 31 दिसंबर नजदीक है, इसी के चलते यहाँ पे ये शराब स्टोर की गई थी। अब आपको इसके पीछे की भी एक और बताते हैं कि ट्रैक एंड ट्रेस पॉलिसी क्या है। दरअसल 2 साल पहले इस पॉलिसी का इजाद हुआ था, यानी डिस्टिलरी से जैसे ही शराब ठेकों तक निकलेगी वो वैसे ही ट्रैक की जाएगी और ट्रेस की जाएगी कि आखिर ये शराब यहाँ तक कैसे पहुंची। जो 4000 पेटियां गुरुग्राम पुलिस ने और एक्साइज विभाग ने इस द ठेका के गोडाउन से बरामद की है, उसके ऊपर किसी तरह का कोई ट्रैक नहीं था, उसका कोई ट्रैक नहीं था, न ही उसे ट्रेस किया जा सकता था। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि क्या ये तमाम बरामद की गई शराब नकली है, अवैध है या फिर असली है और बगैर हॉलमार्क के यहाँ पे लाई गई थी और इस 31 दिसंबर से पहले के ईव सीजन में इसे बेचा जाना था। बड़े तौर के ऊपर धांधली ये सामने आई है, जिसके बाद एक्साइज विभाग में बैठे अधिकारियों में हड़कंप जरूर है। कल भी हरियाणा तक की टीम देर रात यहाँ पे पहुंची, लेकिन जैसे जैसे अधिकारियों को हमने कॉल करना शुरू किया, वैसे वैसे अधिकारियों ने अपने फोन नंबर को नॉट रीचेबल करना शुरू कर दिया था। विदेशी शराब की धमक इतनी गहरी है कि गुरुग्राम पुलिस कमिश्नरेट में बैठे अधिकारी भी इस पर ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहे हैं या फिर ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। हालांकि गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने इस अति गंभीर मामले को देखते हुए एसआईटी का गठन किया और एसआईटी के गठन के बाद इस पूरे मामले की
तफ्तीश शुरू कर दी गई है। लेकिन यह पहला मामला नहीं है जब हमने शराब कारोबारी जो कि गुरुग्राम के ही हैं, जाने माने विख्यात शराब कारोबारी हैं, उनसे जानने की कोशिश की तो उनका साफ तौर से कहना था कि गुरुग्राम में एक ठेके की कीमत 100 करोड़ से ज्यादा की है। एक ठेके की कीमत 70 करोड़, 80 करोड़, 50 करोड़ के करीब है। तो ऐसे में अगर हरियाणा की एक्साइज पॉलिसी के तहत हम इन लग्जरियस ठेकों में शराब को बेचेंगे भी तो भी उनकी जो पैसा लगाया है वो पूरा नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं ये चोरी और भी ठेकेदार कर रहे हैं। जो एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन चलेगी उसमें जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे इसका खुलासा उसके बाद ही किया जा सकता है। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।